बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हम कर रहे हैं। थोड़ा सा पिछला रिवाइज करवाऊंगा और फिर आपको आगे लेके चलूंगा। हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनाइजेशन से बेटा हमने मूव किया था प्रॉफिट सीकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन पर। फिर वहां से बेटा मैंने आपको कहा था प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, बिजनेस होती हैं। और बिजनेस जो है एक पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग हेड्स कहते हैं। पहला अकाउंटिंग हेड कैपिटल था, दूसरा ड्राइंग्स था, फिर एसेट था, छह हो गए थे जी। अब कैपिटल नहीं, छह हुए थे बेटा। कैपिटल क्या था? ऑनर जो इन्वेस्टमेंट लाया। ड्राइंग क्या थी? पर्सनल नीड से लेकर गया। एसेट क्या था? एक रिसोर्स है जो फ्यूचर में फायदा देगा। लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है। हमने बुक शॉप का बिजनेस शुरू किया था। और हमने होलसेल मार्केट से बुक्स, कॉपीज और स्टेशनरीज बाय की थी। इसको परचेजेस कहा था। और जब हमने ये गुड्स वापस की थी तो उसको परचेज रिटर्न कहा था। यहां तक ओके हो गया? अब बेटा जब मैंने गुड्स खरीद ली और अपनी शॉप पर रख ली, अब मैं इंतजार करूंगा कस्टमर का। कस्टमर आएगा। जब वो कस्टमर आएगा तो मैं ये विंडो कस्टमर के लिए बना लेता हूं। मैं एक हाथ से उसे गुड्स दे दूंगा और दूसरे हाथ से कीमत ले लूंगा। तो अगर मैं कस्टमर को कीमत के एवज अपनी गुड्स दे दूं तो मैं कहूंगा मैंने सेल्स कर ली। मैंने क्या कर ली? हेडिंग बनाए सेल्स। हमारी हेडिंग क्या चल रही थी? अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स। पहला हेड क्या था बेटा? कैपिटल। दूसरा हेड क्या था? ड्राइंग्स। फिर हमने किया था एसेट्स। फिर हमने कहा था लायबिलिटीज। फिर हमने कहा था परचेज रेट। अब लिखिए बेटा सेल्स। When business give goods to customers, for some price, this is known as sales. This is known as sales. जब हम कस्टमर को किसी प्राइस के बदले गुड्स दे देते हैं तो बिजनेस ने क्या की? सेल्स की। अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर हम छोटी एज में हो और अपने बाबा की शॉप पर बैठे और कोई कस्टमर आए और गुड्स ले जाए तो हमें अफसोस होगा। हमें क्यों अफसोस होगा? हमें लग रहा होगा कि हमारे बाबा की शॉप की गुड्स कोई ले गया, कम हो गई। लेकिन बाबा हमें बिस्किट मंगवा के दे रहे होंगे। हम अपनी लेवल पे सोचेंगे यार गुड्स चली गई, बाबा खुश हो रहे हैं, मुझे स्वीट्स खिला रहे हैं। फिर बड़े होकर पता चलता है कि जितनी सेल ज्यादा होंगी उतने बाबा खुश होंगे। इसलिए जिस दिन बाबा जरा फ्रेश मूड से ज्यादा घर आए तो हम समझ जाते हैं कि आज बाबा की शॉप की सेल्स ज्यादा हुई है। तो हमने गुड्स पे नजर नहीं रखनी, हमने किस पे नजर रखनी है? सेल्स पर। यह अलग बात है कि सेल्स वाले केस में गुड्स कम होती हैं
और परचेज वाले केस में गुड्स ज्यादा होती है। ये बात क्लियर? अच्छा, क्या नेम है आपका? अहमद। अब अहमद भाई जो हैं वो सीए के स्टूडेंट्स हैं, ये मुझसे बुक्स लेने आए, मैंने इनको बुक दे दी और पैसे ले लिए। थोड़ी देर के बाद अहमद भाई दोबारा आ गए और चेहरा बिल्कुल इनका गुस्से से लाल है, फुल लाल है, लालो लाल जिसे कहते हैं। और क्या कहते हैं, यार अंसारी क्या है यार, ये क्या हरकत है तुम्हारी यार, ये क्या करते हो यार? मैंने कहा यार अहमद भाई क्या हो गया यार? कहता है यार मैं ये लगता हूं तुम्हें? मैंने कहा है क्या? वो किताब का नाम है खूबसूरती के राज। अब मुझे बताएं भाई का गुस्सा सही है गलत है? जेन्युइन गुस्सा है यार। वो बेचारा सीए का स्टूडेंट है, उसे क्या पता रात को कौन सी क्रीम लगानी है, सुबह उठ के किससे मुंह धोना है, तो उसका गुस्सा बिल्कुल जायज बनता है। वो हॉस्टल में जैसी बुक खोल रहे, उस पर लिखा हुआ है खूबसूरती के राज, रंग गोरा करने की क्रीम, बाल लंबे करने की क्रीमें। अब वो बेचारा तो मेरे पे गुस्सा करेगा। अब मैं उसे ठंडा करूंगा और क्या कहूंगा, अहमद भैया पानी वानी पियेंगे? वो कहेगा नहीं, ये पढ़िए तेरी बुक। तो मैं कहूंगा अहमद भाई क्या ले जाएं? पैसे ले जाएं। तो बताएं बिजनेस ने क्या किया? सेल्स रिटर्न की। क्या की? हेडिंग बनाएं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या होती है? व्हेन बिजनेस रिटर्न गुड्स टू कस्टमर, व्हेन बिजनेस सॉरी व्हेन बिजनेस रिसीव्स बैक गुड्स, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखें, व्हेन बिजनेस रिसीव बैक गुड्स फ्रॉम कस्टमर, जगह दें बच्चियों को, when business receive back goods from customers, when business receive back goods from बोले customers, this is known as this is known as sales return. This is known as अच्छा बेटा, मैंने परचेज रिटर्न क्यों की थी? उसने मुझे शेफ समझ के डालडा का पकवान दे दिया था, और ये बेचारा अहमद क्यों वापिस ले आया गुड्स? मैंने इसे खूबसूरती के राज दे दिए। मेरे मतलब की गुड नहीं थी डालडा का पकवान, मैंने इसलिए वापस कर दिया। इसके मतलब की गुड नहीं थी खूबसूरती के राज, इसने इसलिए वापस कर दिया। तो चीज की वापसी की कोई भी रीजन हो सकती है। जरा चलें, खरीदने, खरीदूं बेचने के लिए तो इसे क्या कहते हैं? उसमें से कुछ वापस कर दो, कस्टमर को प्राइस के एवज कुछ गुड्स दे दो, कस्टमर किसी वजह से बिजनेस को चीजें वापस कर दे। कैपिटल क्या होता है? ड्राइंग्स क्या होती हैं? एसेट्स क्या होते हैं? लायबिलिटी क्या होती है? परचेजेस क्या होती हैं? परचेज रिटर्न। ऑलवेज स्पीक फ्रॉम, ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ऑलवेज राइट फ्रॉम। अब बोले सेल्स क्या होती है? सेल्स रिटर्न क्या होती है? कुछ बच्चे बच्चियों ने कस्टमर पहले बोला, गलत, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम। अब बोले सेल रिटर्न। कितने हेड हो गए? 8, 2 रह गए। नंबर 9 एक्सपेंसिव। जी बेटा, अभी नहीं, अभी सिर्फ गुड्स। मैंने आपको क्या कहा था, मैं कौन सा बिजनेस शुरू करवा रहा हूं? ट्रेडिंग बिजनेस। और ट्रेडिंग बिजनेस में हम क्या करेंगे? खरीदेंगे और बेचेंगे। ठीक है बेटा, जब मैं सर्विस बिजनेस शुरू करूंगा फिर उस वक्त उसकी डिस्कशन करेंगे। एक्सपेंसेस, क्या लिखा? एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ, मैंने गुड्स खरीदी, खरीद कर बेच दी, अगर मैंने शॉप किराए पे ली हुई है तो किराया भी दूंगा। अगर मेरी शॉप पर कुछ सेल्समैन हैं तो उन्हें सैलरी भी दूंगा। अगर मैं डिलीवरी खुद देता हूं कस्टमर्स को तो डिलीवरी चार्जेस भी इनकर करूंगा।
अगर पाकिस्तान में मेरी शॉप है तो जनरेटर भी जरूरी है, जनरेटर में डीजल वगैरह भी डलेगा, तो कह सकता हूं कि ये रूटीन के अखराजात हैं जो मुझे करने ही पड़ेंगे अगर मैं अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूं। ऐसी स्पेंडिंग जो बिजनेस के ऑपरेशंस की वजह से मैं करूं, उसे बिजनेस के एक्सपेंसेस कहते हैं। लिखें, स्पेंडिंग टू रन बिजनेस ऑपरेशंस, स्पेंडिंग टू रन बिजनेस ऑपरेशंस, क्या बोला? स्पेंडिंग टू रन बिजनेस ऑपरेशन is known as business expense. Like rent expense, salaries expense, electricity expense, advertisement expense, etc. 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 वगैरह वगैरह। तो कह सकता हूँ सर अंसारी ने अभी तक जो बताया हुआ है वो जरा आसान लफ्जों में कहा था कि सेलिंग प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करते हो तो प्रॉफिट आ जाता है। अब कह सकता हूँ वो प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्या होता है? अभी उसमें से मजीद अखराजात निकालने होंगे, वो जब निकालने होंगे मैं बताऊंगा। अभी आसान लफ्जों में समझो, सारी सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दिए जाएं तो क्या आया करेगा? प्रॉफिट आया करेगा। क्या आया करेगा? अभी सिर्फ इतना याद रखिए। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ये अपने अहमद भाई जो हैं, ये रोज कोट पहन के आ जाते हैं। कभी दोस्त का होता होगा, कभी किसी लॉन्ड्री वाले का होता होगा, कभी लॉट भी अच्छी निकल आती है, उसमें से भी पीस अच्छे मिल जाते होंगे। ठीक है, शाम को इन्होंने मॉडलिंग शुरू कर ली। क्या शुरू कर ली? मॉडलिंग। ये नए जितने ऐड आ रहे हैं कोक के, पेप्सी के, इसके ये क्या बन गए? मॉडल बन गए। अब मुझे बताएं, राइज इनको एक सैलरी पे कर रहा है? ठीक है, इनके इंटरव्यू में पूछा गया जनाब आपका मेन काम क्या है, तो इन्होंने कहा टीचर असिस्टेंस। लोगों ने पूछा कोई और काम भी करते हैं? जी शाम में मैं मॉडलिंग करता हूँ, शाम में मैं मॉडलिंग करता हूँ। अब उन्होंने पूछा आपका मेन काम क्या है, तो इन्होंने क्या कहा? टीचर असिस्टेंस। और साइड बिजनेस मॉडलिंग, साइड इनकम मॉडलिंग। अब ये तो अहमद भाई हैं, अब आ जाए किसी कारोबार की तरफ। हर कारोबार की कुछ मेन एक्टिविटी होती है और कुछ साइड एक्टिविटी होती है। कोई प्राइमरी एक्टिविटी होती है, कोई सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, कोई बेसिक एक्टिविटी होती है, कोई अदर एक्टिविटी होती है। बिजनेस शुरू करते हुए I2B पढ़ रहे हैं? बिजनेस शुरू करते हुए आपको बताना पड़ता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को कि मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी क्या है और अदर एक्टिविटीज क्या है। मेन एक्टिविटी क्या है और अदर एक्टिविटीज क्या है। याद रखिएगा, ये 9 चीजें मैंने आपको मेन एक्टिविटी की बताई हैं। किसकी बताई हैं? मेन एक्टिविटी की। मसला, हमारी बुक शॉप रात 9 बजे के बाद मुख्तलिफ अकेडमीज के टेस्ट कंपोज करके देती है। हमारी बुक शॉप रात 8 बजे के बाद कंपोजर्स को बिठाकर, टाइपिस्ट को बिठाकर मुख्तलिफ अकेडमीज के टेस्ट कंपोज करके देती हैं। अब बताएं, मेरे बिजनेस की मेन एक्टिविटी बुक शॉप और शाम रात 8 बजे के बाद अदर एक्टिविटी टाइपिंग, कंपोजिंग। अब अगर मैं कंपोजिंग से कुछ कमा रहा हूं तो वो मेरी अदर एक्टिविटी की कमाई है और इसको कहते हैं अदर इनकम। क्या कहते हैं? अदर इनकम। मसलन अगर आपका कोई दोस्त हो
और उसके प्लॉट का कब्जा ना कोई छोड़ रहा हो और वो मेरे से राब्ता करे, यार अंसारी साहब आप जिस तरह इस वक्त हालत में है ना, तो इस हालत में ड्रिप पे लगवा के आप इस काबिल हैं कि 2-4 लोगों को हैं, अब वो मुझे 50 करोड़ दे और क्या कहे, यार ये जरा मेरा प्लॉट तो खाली करवा दो, और मैं अपने तीले पहलवान को लेकर प्लॉट खाली करवाने चला जाऊं और ये टाई सही करके उस जगह ग्रुप को गए। देखें जनाब, हम ना सीए प्रोफेशन से हैं, अगर आप ये खाली नहीं करेंगे ना तो हम आपको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट तो आप पहले ही हो चुके हैं। तो फिर मैं और मेरा असिस्टेंट और कौन सी एक्टिविटी देता है मार्केट को? कब्जा ग्रुप छुड़वाने की एक्टिविटी, सुपारी लेने की एक्टिविटी। तो ये हमारी कौन सी इनकम होगी? एक बार मैंने जिंदगी में एक तड़ी लगाई इन 46 ईयर्स की एज में, एक तड़ी। आपने पता नहीं लगाई हो या ना लगाई हो। इसी तरह मैंने सीए शुरू किया। हम लाहौर होटल रहते थे, लाहौर वाले जानते हैं, स्टेशन के पास मैक्लोर रोड जो मोटरसाइकिल्स की मार्केट है, और गुलबर्ग मेन 3 में मेरा कॉलेज होता था। एक ही कॉलेज था उस वक्त लाहौर में, 93 की बात बता रहा हूँ। तो हमारे घर से निकल के दयाल सिंह कॉलेज आता था वैगन में, आगे एमएओ कॉलेज आता था। 3-4 लड़के बैठते थे, कंडक्टर उनसे किराया मांगता था, वो कहते थे स्टूडेंट कंडक्टर, चुप हो जाता था। मैंने कहा यार ये बड़ा बात है, अब्बा 5 रुपए देते हैं, वो आने जाने में लग जाते हैं, ये बैठते हैं मजे से करते हैं, कंडक्टर इन्हें कुछ कहते नहीं। मैं भी आपकी एज में था, मैंने जीन्स पहनी, ऊपर टी शर्ट पहनी, अपनी लेदर की जैकेट पहनी, सर्दियों के दिन थे। सुबह के टाइम में बैठ गया वैगन में, 2-3 लोग थे। आपको पता है कंडक्टर से वो गरम चादर इस तरह डालते हैं, छोटी वैगन वाले। तो उस 3-4 सवारियाँ थी, मैं था, वो था। अब उसने 2-3 से सवारी लेके कहा किराया, मैंने कहा स्टूडेंट, उसने कहा 10। मैंने कहा मज़ाक कर रहा हूँ यार। ये वाहिद तड़ी थी जो मैंने ज़िंदगी में लगाई, उसके बाद मेरे बड़ों ने तौबा कर ली। वो था भी, मुझे आज भी उसकी शक्ल याद है, उसकी चादर याद है। मेरी ज़िंदगी की वाहिद तड़ी में बंदा सामने बड़ा तगड़ा आ गया था। उसके बाद मैंने कभी इसने कहा सोचा ही नहीं कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने किराया नहीं देना। वो भी समझ जाते हैं कि कौन किस तरह का मामला है। तो आप अगर कभी रोड पर तड़ी लगाएंगे, लोग आपकी तड़ी सुनेंगे भी नहीं, वो समझ जाएंगे कि किसी बड़े डिसेंट प्रोफेशन से इसका ताल्लुक है, लोगों को देख के तड़ी लगाना चाह रहा है। और अच्छा स्टूडेंट जो है उसके हाथ में कलम ही अच्छा लगता है। वो मेरे ड्रिप लगा रहे थे ना पिछले 1 हफ्ते, तो हाथ मेरा सारी जिंदगी कलम उठाया। तो वो गए आराम से कर रहे हैं, मैंने कहा भाई बहुत तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं आपने किया क्या सारी जिंदगी? मैंने कहा कलम उठाया बस। तो जो कलम उठाते हैं ना उनके हाथ में कलम अच्छा लगता है, बाकी कोई बात उनकी ज़ुबान से अच्छी नहीं लगती। तो डिसेंट बन के ज़िंदगी गुज़ारनी है और ऐसा माशरे का मेंबर बनना है जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो इंशाल्लाह। बात क्या चल रही थी? अदर इनकम की। चले तड़ी तो हमने क्या लगानी है, लेकिन जी अदर इनकम, एनी इनकम फ्रॉम सेकेंडरी एक्टिविटी। बचिया ना कोई ग्रुप बना लीजिएगा राइस में। हाँ, कोई गैंग बन रहा हो और आप उसकी लीड कर रही हो, सारी लड़कियों का ग्रुप बनना है, बताएं किसे उठवाना है, किसे चुकवाना है। अदर इनकम, any income from secondary activities, any income from secondary activity is known as other income। अब हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, अब बताएं इनकी कोई एक कारोबार है? जहांगीर तरीन साहब को ही ले लें, चीनी तो उनके मेरे ख्याल में पूरी उसका एक पीनट होगा कि चीनी की उनकी फैक्ट्रीज हैं। उनके बेटे ने ये पीएसएल की कोई टीम भी खरीदी थी। तो समझने चले ये अदर इनकम हो गई। ये क्या हो गई? ये उनकी अदर इनकम हो गई। अब पीएसएल तो जब कारोबार उन्होंने सालों पहले शुरू किया होगा, उस वक्त पीएसएल थोड़ी होती थी, तो उन्होंने अपने कारोबार में ये नहीं लिखाया होगा मेरी मेन एक्टिविटी है कि मैं पीएसएल की टीम को बाय करके इनकम कमाऊंगा, ऐसे नहीं है। तो ये पीएसएल से जो इन्हें इनकम आ रही है, ये इनकी अदर इनकम है। आपके वालिद साहब कोई कारोबार करते हैं, शाम में हो सकता है वो किसी यूनिवर्सिटी में कोई लेक्चर दे रहे हो, तो जो कारोबार से इनकम आ रही है वो मेन है, जो यूनिवर्सिटी से आ रही है अदर इनकम। अच्छा, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ लोगों की यूनिवर्सिटी की इनकम मेन हो जाएगी और कारोबार की इनकम अदर हो जाएगी। जैसे मेरा शौक है प्रॉपर्टी का काम करना, तो मेरा मेन बिजनेस क्या है? एजुकेशन। और मेरा साइड बिजनेस क्या है? प्रॉपर्टी। समझ गए बेटा? तो ये पहले लिखवाना पड़ता है कि ये मेरा मेन काम है और ये मेरा सेकेंडरी या अदर एक्टिविटी है।
अब बेटा आप सीए के किसी भी लेवल पे हो, जॉब के किसी भी लेवल पे हो, सारी जिंदगी कितने हेड्स नजर आएंगे? 10 नजर आएंगे। कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, एक्सपेंस। अब आपने 18 साल साइंस पढ़ी, वो कहते हैं बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं, फिर हर पार्ट पे रिसर्च होती रहती है, हर पार्ट पे। तो फिर हम हर पार्ट पे क्या करेंगे? हमारे इन पार्ट्स को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग है। सबसे पहले आपने 10 पेज बनाने हैं, हर पेज पर एक हेडिंग लिखकर आगे चलते जाएं। 10 पेज बना लें, हर पेज पर एक हेडिंग लिखें। पहले पे क्या लिखें? अगले पेज पे आ जाए, एक साइड बेटा, एक साइड। और छोटा छोटा लिखना है, एक ही पेज पे हमने इनकी सारी रिसर्च लिखनी है। कैपिटल से लेकर अदर इनकम तक 10 पेजेस की 10 हेडिंग्स बना लें। जी बेटा। सर अगर बिजनेस अपने मतलब किसी पर्पस के लिए कोई मतलब अमाउंट में ले कंपनी में, तो वो ड्राइंग होगी या लाइबिलिटी? पहले ही बताएं बिजनेस कौन सा है? सोल प्रोप्राइटर। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ना, तो ऑनर जब भी अपने लिए कुछ निकालेगा बिजनेस में से, उसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। और अगर वो ये वादा करे कि कुछ दिनों के बाद दे दूंगा, तो फिर हमने उसे लोन दिया। अभी ये सारी चीजें आने लगी हैं इंशाल्लाह। अभी यही याद रखना है कि ऑनर अपनी पर्सनल जरूरत के लिए कुछ निकाले तो उसे क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। 10 पेज बना लो बेटा। रिकवरी आपको पता है ग्रेजुअली होती है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ही तरतीब पे आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक आधे दिन में चीजें सारी सेटल हो जाएंगी। क्या हेडिंग बनाई बेटा? कैपिटल, ड्राइंग, एसेट, लायबिलिटी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंस, अदर इनकम। अब सर अंसारी क्या करने लगे? रिसर्च करवाने लगे। किस पे रिसर्च करवाने लगे? अकाउंटिंग हेड्स पर। सबसे पहले किस हेड को पकड़ेंगे? एसेट को। सबसे पहले किसे पकड़ेंगे? एसेट को। इसकी भी रीजन है कि एसेट को क्यों सबसे पहले पकड़ना है। बातें नहीं बेटा, बातें नहीं बच्चियों, बातें नहीं प्लीज। एसेट, एसेट, एसेट क्या होता है बेटा? बेटा एसेट क्या होता है? एसेट, अकाउंटिंग करते हुए दो बातें आपने अपने जहन में रखनी है। एक तो आप पाकिस्तान में नहीं है, और जो एसेट आपने खरीदा है वो चाइना का नहीं है। मैं सीरियस हूं। दो बातें जहन में रखनी है, एक आप पाकिस्तान में नहीं है अकाउंटिंग पढ़ते हुए, और दूसरा जो एसेट आपने खरीदा वो चाइना का नहीं है। ठीक है? चाइना वाले भी चीज बनाते हुए पहले पूछते हैं पाकिस्तान तो नहीं जानी। अगर कह दिया जाए हाँ पाकिस्तान जानी है, तो वो क्या कहते हैं? कोई टेंशन नहीं, जैसे मर्जी बना रहे। जैसे हम वैसे हमें चीजें मिलती हैं, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करते हैं बस। लो भाई, अब मुझे बताओ, चाइना के एसेट्स की लाइफ ना होने के बराबर है, तो कह सकता हूँ एसेट की कोई लाइफ होती होगी। तो फिर अगर एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो इसको एक ग्रुप में रख देंगे, और अगर इसकी लाइफ 1 साल या इससे कम है तो इसको दूसरे ग्रुप में रख देंगे। तो हम एसेट्स को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ।
मलिक को कहें घर फोन कर दे मेरे सूप का। जी, एसेट्स लाइफ के हिसाब से दो तरह के, या तो लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी या लाइफ 1 साल या उससे कम होगी। जिन एसेट्स की लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी बेटा उन्हें कहेंगे नॉन करंट एसेट्स। क्या कहेंगे? नॉन करंट एसेट्स। मेरे आईकॉम के बच्चों ने अगर इसको फिक्स एसेट के नाम से पढ़ा हो तो परेशान ना होइएगा, फिक्स एसेट्स भी इन्हें कहते हैं, लेकिन हम सीए में कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ज्यादातर नॉन करंट एसेट्स। तो फिर नॉन करंट एसेट्स कौन से एसेट्स हुए? जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी। कह सकता हूं जो पायेदार एसेट होंगे, स्ट्रॉन्ग लाइफ वाले एसेट। अच्छा, अब ये गांव वाले बच्चे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आपके अब्बा जी की जिंदगी का सबसे मजबूत एसेट जमीन है, जमीन। इसलिए अब्बा जी सुबह फजर से पहले कहां पहुंच जाते हैं? अपनी जमीनों पर पहुंच जाते हैं। तो उनकी लाइफ का स्ट्रॉन्ग तरीन एसेट जमीन है, लैंड, लैंड। अच्छा, अब शहरी बाबू जानते होंगे हाईवे पे भी अक्सर नजर आता है, बहुत बड़ा सा प्लॉट होता है, चारों तरफ 6-6 फुट 10-10 फुट जो है ना वो चार दीवारी हुई भी होती है, फिर एक लोहे का गेट लगा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये कूड़ा डालने की जगह नहीं है, या लिखा होता है ये प्लॉट बराए फरोख्त नहीं है, इस प्लॉट पर मेरी और मेरी बीवी का झगड़ा चल रहा है, एडवांस देने वाला खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो कह सकता हूं खाली प्लॉट हो तो उसे लैंड कहूंगा, और अगर मैंने 6 फुट की चार दीवारी कर दी तो इसे प्रीमिसेस कहूंगा। कुछ लोग इसे प्रेमिसेस भी प्रोनाउंस करते हैं, गोरे की लैंग्वेज है, हम जैसे मर्जी बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मसला यह है कि हमने सैकड़ों साल उनकी गुलामी में गुजारे, उनकी लैंग्वेज बिगड़े तो हम जाहिल कहलाते हैं, हमारी लैंग्वेज बिगड़े तो गोरा मुस्कुराता है। ठीक है, तुनिया बोलना हो, गोरा बोल सकेगा? कभी भी नहीं बोल सकेगा, लेकिन हम सब हंसेंगे, देखो गोरा हमारा नाम बिगाड़ रहा है, तो हम भी आज से गोरे का नाम बिगाड़ेंगे। ठीक है, अब पहले गोरे का नाम याद करेंगे, फिर उसका नाम बिगाड़ेंगे। अगर मेरे बच्चे तुम क्वालिफाई करके 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने में कामयाब हो गए, तुम्हारी अपनी मलकियत, बच्चियों के नाम पे 10 मंजिला बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा किसी बच्ची के नाम पे, मालकन है वो उसकी, ओए होए होए, एफिल टावर इस बच्चे का है, तो कह सकते हो तुम बिल्डिंग के मालिक हो गए। तो अगर ओपन प्लॉट है तो लैंड, चार दीवारी है तो प्रीमिसेस, 10 मंजिला बना लिया तो बिल्डिंग। अब अगली बात सुनना बेटा, ये पेंसिल ना कर मेरा बच्चे। कह सकता हूं ये एसी एक मशीन है, ये प्रोजेक्टर भी एक मशीन है, ये पंखा भी एक मशीन है, ये कैमरा भी एक मशीन है, घर में माइक्रोवेव भी एक मशीन है, सैंडविच मेकर भी एक मशीन है, वॉशिंग मशीन भी एक मशीन है, सारी मशीनें हैं ना। अच्छा, अब सुनना, कुछ बंदे होते हैं जैसे जन्नत में कितना कद होगा हम लोगों का? हाँ, 120 फुट, जिसे 60 हाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? 60 हाथ, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद था, तो वो भी कद होगा। यूरोपियन या पंजाब के लोग आमतौर पे 6-6 फुट के, 5-11, 6-1 की हाइट के होते हैं, और चाइनीज हमारे जरा छोटे होते हैं। तो कह सकता हूँ 3 तरह के कद होते हैं आजकल मार्केट में। एक यूरोपियंस हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो जो बास्केटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल ही कहते हैं ना, हाँ, उन्हें यूं करके देखना पड़ता है कितने ही गया है, तो ठीक है, एक वो होते हैं, एक हम होते हैं, और एक चाइनीज होते हैं, बर्मा वाले होते हैं, इंडोनेशियन होते हैं, मलेशियंस होते हैं, जरा छोटी हाइट के होते हैं। ठीक है, ऐसी मेरे बच्चों मशीन की 3 हालतें हैं। जो बहुत बड़ी मशीन हो उसे प्लांट कहते हैं। बोलो, उससे पहले जो मैंने बोला वो कौन बोलेगा? उसे, जो नॉर्मल मशीन हो उसे मशीन कहते हैं। दोबारा बोलो, जो, और नहीं यार, उसे क्या कहते हैं? जो, उसे, जो बहुत छोटी हो
उसे इक्विपमेंट कहते हैं। जो उसे, तो आज से तुम्हारी जिंदगी में मशीन के कितने नाम? जो बहुत बड़ी हो, जो जो बहुत, उसे, शाबाश। अब बताओ बच्चे प्लीज, लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, ये एक ही फैमिली के 3 लोग हैं। खाली पड़ा हो प्लॉट, लैंड, 4 दीवारी हो, ओए होए होए, बिल्डिंग, ठीक है। और जो, उसे क्या कहेंगे? जो नॉर्मल हो, और जो होए होए होए, इसे क्या कहेंगे? ठीक है। हमारे जमाने में मेडियोकर फैमिली की बैठक में एक सोफा हुआ करता था, ठीक है, एक टेबल हुआ करती थी जिसपे मेहमानों के लिए कुछ खाना वाना रख दिया करते थे, 2-4 कुशन हुआ करते थे। फिर जब ईद आती थी तो अम्मा क्या करती थी, बीबी आगे आगे बैठ जाए, और बीबियों आगे आगे बैठ जाए ना, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो बैठ जाए। चलो बैठ तो जाए ना, खड़ी ना हो, साथ हो जाओ बच्चियों, एक इधर आ जाए। आप सुनो भाई, क्या बात हो रही थी? लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, हाँ जी, नहीं ना, एक मिनट, हाँ। अब वो जो पुराने जमाने की चीजें होती थी उसे फर्नीचर कहते थे, और जब ईद आती थी तो अम्मा इधर का सोफा उठा के उधर रख देती थी, उधर की टेबल इधर रख देती थी, और वो जो गुलदान होता था वो सामने रख देती थी। आने वाले मेहमान को ये टच आता था, ओए हो घर की सेटिंग, सेटिंग हुई है। सफाई तो माँ रोज ही करती थी बेचारी, क्या हुई थी? सेटिंग हुई थी, ठीक है। फिर जमाने के अंदाज बदले, अब नए घरों में जाएं तो क्या होता है, किचन में एंटर हो तो फ्रिज की जगह पहले से फिक्स होती है, दीवार के अंदर उन्होंने पूरा फ्रेम बनाया होता है, उसके ऊपर माइक्रोवेव की जगह होती है, उसके ऊपर ओवन की जगह होती है। नए जमाने आए अब तो वॉशिंग मशीन की भी जगह फिक्स करके उसके अंदर वॉशिंग मशीन को ठोक देते हैं। धोने हैं कपड़े तो इधर ही धो, नहीं तो गंदों में ही जाओ, ठीक है भाई। तो कह सकता हूं पहले फर्नीचर इधर से उधर चला जाया करता था। अब आप जैसी अजीम हस्तियां जिन बेंचेस पे बैठी हुई हैं उसके नीचे पिलर देखें जरा, सब झुके, पिलर देखें, पिलर देखें, पिलर, पिलर देखें, पिलर देखें, जरा हिला के देखें, जरा झुला के देखें, टांग अपनी अपनी है भाई, लोहे का पिलर है, हाँ जी हाँ जी। कह सकता हूँ फिक्स हुए हुए हैं। तो कह सकता हूँ कभी फर्नीचर ऐसा होगा इधर से उठाकर इधर रख दो, और कभी फर्नीचर ऐसा होगा कि खुद गिर जाओगे, फर्नीचर नहीं उठेगा। अब फर्नीचर की भी 3 शक्लें बन चुकी, फर्नीचर, फिटिंग, फिक्सचर। क्या बोला? अच्छा, खाली प्लॉट हो तो ठीक है, 4 दीवारी हो तो ठीक है, और अगर बहुत, और अगर बहुत, और फर्नीचर कितनी तरह के, ठीक है। जैसे बहुत बड़ी जो बहनें हैं उन्हें जो जहेज में फर्नीचर दिया वो इधर से उधर है, अब इन्हें जो देंगे वो फिक्सचर होगा, नया देंगे, हैं बचिया। और माशाल्लाह तुम्हें फर्नीचर की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास नोट ही अन्य वाह होगा, तुम तो खड़े खड़े पूरा फर्नीचर हाउस खरीद लिया करोगी, ठीक है। और तीसरी टाइप फिटिंग, तीसरी टाइप फर्नीचर की तीनों शक्लें बताओ, ठीक है। हर ऑफिस में कंप्यूटर होता है, ये भी एक एसेट है। अच्छा, किसी ऑफिस में बाइक होती है, किसी ऑफिस में 1-2 ऑफिशियल कार्स भी होती हैं, जो अपने स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप दे उनके पास वैगन्स भी होती हैं, जो अपने स्टाफ को बहुत ज्यादा स्टाफ हो तो बसेस भी होती हैं। और अगर कोई बहुत ही बड़ी कंपनी हुई एमिरेट्स की, तुमने एमिरेट्स ही खरीद लिया तो तुम्हारे अपने जहाज, तुम्हारे अपने, तो फिर जहाजों के पास, और जहाजों के पास जहाज होंगे। अब सुनना, मैंने कितने एसेट्स काउंट करवाए अनइंटेंशनली, लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, व्हीकल, कितने हुए?
और भाई मार्कर गिरे इसे ना देखा करो ना, मुझे देखा करो। तो मार्कर को गिरते देखते हो अंसारी साहब कोई गिर रहा है, और वो भी पुराना, अल्लाह माफ करे, जेब में डालने वाला। हर चीज दोबारा काउंट करो। और व्हीकल्स क्या कहोगे? तो व्हीकल में बाइक भी आ जाएगी, कार भी आ जाएगी, जीप भी आ जाएगी, वैन भी आ जाएगी, जहाजने भी आ जाएंगी मेरा बेटा। आजकल मार्केट में जहाजने भी आ गई हैं। माशरे के अंदाज बदलने, पहले सिर्फ जहाज मौजूद होते थे, उन्होंने कहा हमारी साथी किधर है, तो अल्लाह पाक ने, कुदरत ने जहाजने भी बना दी है। बच्चियों ने माइंड नहीं करना। तो कितने एसेट्स हो गए? ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं, बत्तीसी बाहर निकल रही है इनके। लोग जो है ना, पहले फौदगी को ना गम की प्लेस समझा करते थे। अब यकीन करें, लोगों के ताई का 40वां हुआ, 3 दिन के लिए उन्होंने ना अपनी भी आंखों की ठंडक ली। हाँ हाँ, 3 दिन की छुट्टी करके आया। बॉस हॉस्पिटल पड़ा हुआ था, ये माशाल्लाह ताई के 40वें को कैश कर रहा था, बार बार उधर जा रहा था, वो जी फल काट दें जी, वो काट दें, ये काट दें। देखो कैसा तैयार होके आया 40वें से। चलो, वक्त वक्त की बात है मेरे बच्चों। कितने एसेट्स हो गए? ये 11 के 11 नॉन करंट एसेट्स होते हैं। ये 11 के 11 क्या होते हैं? मैडम मैंने अभी 3 दिन पढ़ाया, अभी आप क्या वैल्यूएशन लेंगी? अभी तो कुछ भी नहीं होगा ना, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूँ। आप आ गई हैं, अगले वीक आइएगा। वो वैल्यूएशन डे तो था ना, मैं हॉस्पिटल डे भी तो था ना, उसको भी साथ लिखना है। उसमें लिख दें हॉस्पिटल डे, ड्रिप डे, अभी भी लगनी है। जाए मैडम, आज चली जाए, मैं बुला लूंगा। मैंने कहा आप ड्यूटी से भाग के इधर उधर जा रही हैं, चले बैठ जाए थोड़ी देर, माजी याद कर लें कि आप भी कभी पढ़ा करती थी। चलो भाई, कितने एसेट्स हो गए? 11 हो गए। नंबर 1 मेरा बेटा लैंड, फिर मेरा बेटा प्रेमिसेस, फिर मेरे बच्चों बिल्डिंग, फिर प्लांट बच्चों, फिर बेटा मशीन, फिर बेटा शाबाश शाबाश। सिर्फ बच्चियों ने पेपर देना है? मेरे बेटा ये, ओ मेरे सारे बच्चों, आपने भी पेपर देना ना, बोलो। बच्चियां पीछे ना रही, ये मेरी बच्चियों के लिए विश है, लेकिन मेरे बच्चे आगे निकले, ये मेरे अपने बच्चों के लिए विश है, इसलिए पार्टिसिपेट करो बेटा। नंबर 1 लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट। शाबाश। फर्नीचर, फिक्सचर, फिक्सचर, फिर फिटिंग्स, फिटिंग्स, फिर कंप्यूटर। अच्छा, अब ये कंप्यूटर में ना दुनिया जहां की चीजें आ जाएंगी। कभी आपको लैपटॉप अलहदा लिखवा, आईपैड अलहदा लिखवा, आईपैड कहते हैं ना जी। फिटिंग, इसके बाद कंप्यूटर्स। और व्हीकल्स में चलने, रोड पे चलने वाली भी, समुद्र में भी बहने वाली, और हवाओं में उड़ने वाली भी। ठीक है, और मेल भी और फीमेल भी, ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, चल कितने हो गए बेटा? अब बेटा आपकी जिंदगी में 12वां एसेट नहीं आएगा। आपकी जिंदगी में 12वां नहीं, ये कितने रहेंगे? सारी जिंदगी 11 रहेंगे। मैं आपको सीए की अभी बेस सारी बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं उन एसेट्स पे जाने लगा जिनकी लाइफ 1 साल से कम होगी। 1 साल से, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा। पांच दिन से मेरी घरवाली एक ही ताना दे रही थी, घर में तू पढ़ा हुआ है ना, तो तुझे उठा नहीं जा रहा है, तू कॉलेज जाएगा ना अपने स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें बिल्कुल ठीक हो जाना। और स्टूडेंट्स में ये ताकत है, वो टीचर को ठीक कर देते हैं। ये स्टूडेंट की नेचर में माशाल्लाह अल्लाह ने नवाजा हुआ है। चलो,
पर कुछ होते हैं ऐसे टीचर असिस्टेंट जो माशाल्लाह जी मेरा बेटा, लाइव लेस देन, इसका मतलब ये भी हमें फायदा देंगे लेकिन 1 साल से। अब बेटा यहां मैं जितनी चीजें लिखूंगा ना वो सारी एक्सप्लेनेशन मांगती है। आम तौर पे ये सारी चीजों से किसी ना किसी तरीके से आप यूज टू थे, वाकिफ थे। लैंड कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको पहले ना पता हो, बिल्डिंग ऐसी चीज नहीं जो पहले ना पता हो, कंप्यूटर प्लांट मशीन वगैरह ये सारी हैं। हाँ बस मशीन का पता था, मैंने बहुत बड़ी को प्लांट कह दिया, बहुत छोटी को। फर्नीचर का पता था, मैंने कहा फिक्सचर और फिटिंग भी। अक्सर आप देखते हैं आजकल शॉप्स पे लिखा होता है फिटिंग शॉप। वो फिटिंग शॉप क्या होता है कि भाई ये चीजें जो है ये क्या हो जाएंगी, ये फिट हो जाएंगी, ये फिक्स हो जाएंगी। ठीक है मेरा बच्चा, कंप्यूटर से भी यूज टू हो, कार बाइक वगैरह से यूज टू थे, आज मैंने उनको जरा टेक्निकल नेम दे दिया व्हीकल। इधर की कुछ चीजों से आप यूज टू होंगे, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में नहीं होंगी। ठीक है, जो नहीं आएंगी उन पे परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ऐसे बताऊंगा जैसे आप सारी जिंदगी इनके साथ यू खेलते रहे इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा टाइम दे के चलना है। और मेरे आईकॉम के बच्चे माशाल्लाह बहुत ओबीडिएंट हैं, तारीफ करनी चाहिए उनकी। अभी तक उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली कि बायो वाला बच्चा जो है वो परेशान हो। आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। लाइफ लेस देन 1 ईयर हो। अब जरा देखिएगा, एक अंकल हमारी जिंदगी में आने लगे हैं, उनका नाम है स्टॉक। क्या नाम है? स्टॉक। इनकी जो स्पाउस हैं, जो इनकी पार्टनर है, उनका नाम है इन्वेंट्री। क्या नाम है? इन्वेंट्री। अब आपके 5 साल के बाद कोई इनविटेशन कार्ड आए और आप 1 से 2 हो चुके हो, तो हो सकता है आपका नाम लिखा हो या हो सकता है उनका नाम लिखा हो, तो बात तो एक ही है ना, बात एक ही है। तो स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री, तो स्टॉक का दूसरा नाम और इन्वेंट्री का दूसरा नाम कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा एक आधे दिन के बाद। ब्रैकेट में लिखने आफ्टर 1 डे, आफ्टर 1 डे। ओके हो गया। फिर बेटा मैं आपको सिखाऊंगा डेटर। इसमें बी साइलेंट है बेटा, डेटर बी साइलेंट है बेटा, डेटर आ गया। अब इसका दूसरा नाम है ट्रेड रसीवेबल। क्या बेटा? ट्रेड रसीवेबल। क्या कहा बेटा? ट्रेड रसीवेबल। इसका तीसरा नाम है अकाउंट रसीवेबल। क्या नाम है? अकाउंट रसीवेबल। ये तो चीनी वाली है सर। आप हासिलपुर से मैं चीनी की बोरियां लेकर आए, कुछ ज्यादा ही मिठास दे दी फियोंसी ने। कमाल हो गया यार। हाय रे मेरे मालिक, ताया भी कब्र में कहता होगा ये मेरा 40वां सी होए और मेरा 40वां सी होए। चलो मेरे दोस्तों, ये क्या है? अहमद डेटर। और ये क्या है? ट्रेड रसीद। और ये क्या है? ओके बेटा, कल सिखाऊंगा मेरे बच्चों इंशाल्लाह, टुमारो। देखिएगा टुमारो की यही स्पेलिंग है। ओके है ना? आगे सुनो बेटा, टुमारो। जी मेरे बच्चों, प्री पेमेंट्स। क्या बोला बेटा? प्री पेमेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 4 में सिखाऊंगा। कहां सिखाऊंगा बेटा? चैप्टर नंबर 4 में। एडवांसेस। क्या बेटा? एडवांसेस चैप्टर नंबर 2 में सिखाऊंगा बेटा। बेटा अभी तुम्हारे पास कोई 50 का नोट, 100 का नोट, बहुत हो जाए तो 150, बहुत ही छलांग लगे शुरू के महीने के दिन चल रहे हो तो 500, 1000 है मेरा बेटा। अब उसको कहाँ रखते हो? वॉलेट में।
लेकिन साथ वाला क्लास फेलो भी बड़ा, वो कहते हैं ना पूरे दिनों का है, तो वो क्या करता है अक्सर उसी में से ऑर्डर दे देता है, डिलीवरी बॉय आता है तो उसे तुम्हारे वॉलेट में से निकाल के पैसे दे देता है और तुम्हें क्या कहता है, खा। तुम भी खाते हो, जब खा के फारिग होते हो तो क्या कहते हो, तेरा ही माल है, खा। ठीक है। अब मेरे बच्चों, जब थोड़ा पैसा होगा तो हाथ में रखोगे, लेकिन जब तुम मिलियन मैन बन जाओगे इंशाल्लाह, ट्रिलियन मैन बन जाओगे इंशाल्लाह, अपने पे भी लगाना, घर वालों पे भी, अल्लाह के रास्ते पे भी, तो बताओ पैसा कहाँ रखोगे? बैंक में रखोगे, तो उसे कहते हैं कैश एट बैंक। क्या होता है? कैश एट, बोले, कैश एट बैंक। जो बैंक अकाउंट खुला हुआ होता है आपका, उसे बिजनेस की दुनिया में क्या कहते हैं? कैश एट बैंक। ये नहीं कहते बैंक बैलेंस, क्या कहते हैं? ठीक है। अच्छा, थोड़े बहुत खर्चों के लिए जेब में भी पैसे रखोगे, क्योंकि सम टाइम एटीएम कार्ड नहीं चलता, सर्वर डाउन हुआ हुआ होता है, आपने अगर कुछ खा लिया और बाद में कार्ड ना चला तो लेने के देने, पेट्रोल डलवा लिया और पीएसओ पे कार्ड ना चला तो अब फूंके मार मार के उनके पेट्रोल भी निकलवाओ, कुछ अंदर ले जाओ, कुछ उन्हें वापिस कर दो। ठीक है, तो फिर क्या रखोगे जेब में? कैश इन, पॉकेट नहीं बोलना मेरे बच्चे, कैश इन है। अब बच्चियां जो ड्रेस पहनती है उसमें पॉकेट नहीं होती, वो कहेंगी कैश इन पर्स, तो ऐसे थोड़ी होगा, क्या कहना है? कैश इन हैंड कहना है बेटा। जी, 6 था बेटा, लो बेटा 6। अब सुनो, कौन अपने घर में छोटा है? बॉयज में घर में सबसे छोटा है, जरा हाथ खड़े कर। अब इनसे इनका दर्द कोई पूछे, सर्दियों की रात हो, 2 बजे हो और बेल बजे या चटखनी टक 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 करे, अब्बा जी अम्मा को कहेंगे, होम मिनिस्ट्री को, दरवाजे पे कोई है, अम्मा बड़े बेटे को आवाज लगे आएंगी, बड़ा बेटा मंचले को, मंचला उससे छोटे को, आखिर में चाहे वो बेचारा मगरिब का सोया हुआ उठ के हो ही जाएगा, रोटी कम पड़ गई दस्तरखान पे, जाएगा। हाँ, मेड को नहीं आई, उसको लेकर आना है उसके गांव से, कौन जाएगा? छोटा जाएगा, छोटा जाएगा। किसाई नहीं आ रहा, कौन उसके पीछे भागेगा? छोटा भागेगा भाई, छोटा भागेगा भाई। तो मेरे दोस्तों, अब्बा जी जाने लगे टूर पे और घर के सबसे छोटे को देके जाएंगे 1000 रुपए या 5000 या 10,000 अपने अपने लेवल पे, और क्या कहेंगे, मैं 7 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, माँ जो चीज मंगवाए ले आना, और वापसी पे मैं तुमसे इसका हिसाब ले लूंगा, जो कभी पूरा नहीं हुआ, जो कभी पूरा। तो कह सकता हूं घर का छोटा छोटू कहलाता है, तो उसके हाथ में जो कैश दिया जाएगा वो भी छोटू दिया जाएगा, और बिजनेस की दुनिया में उस कैश को कहते हैं पेटी कैश। क्या कहते हैं? पेटी कैश। तो बहुत ज्यादा पैसा कहां रखा जाता है? बैंक में। एवरेज पैसा इन हैंड, और सबसे छोटी अमाउंट, हाँ, जैसे घर का छोटू होता है ऐसे ही बिजनेस में भी एक छोटू होता है, उसे कहते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट। क्या कहते हैं? तो जो सीनियर अकाउंटेंट होता है उसके पास ये वाला कैश होता है, और जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसके पास, और जो हमारा बैंक अकाउंट होता है उसमें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।